लास्ट पीरियड वायर टू कंप्लीट लास्ट पीरियड के अंदर कंप्लीट किया है कूलम्स लॉ। एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू कैसे निकालना, कूलम्स लॉ क्या है ये बताया था। नो, आज अपन चालू कर रहे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। समझो ये पॉइंट चार्ज है, ये जैसे अर्थ प्रोड्यूस ग्रेविटेशनल फील्ड, वैसे ये जो चार्ज है ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। समझो यहां तक की इलेक्ट्रिक फील्ड है समझो। अब देखो ये जो पॉइंट चार्ज है यहां पे मैंने टेज चार्ज लाया, ये पी पॉइंट है, यहां पे मैंने ये टेज चार्ज लाया, यानी यूनिट पॉजिटिव चार्ज लाया। तो देखो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज दोनों के अंदर फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा। तो देयर इज अ कूलम फोर्स, इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट होगा, इसके ऊपर क्या होगा, फोर्स एक्सर्ट होगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन, दैट इज पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा। अगर समझो ये चार्ज मैं उठा के यहां पे रखता तो ये दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है, यहां पे फोर्स जीरो है, तो इसका मतलब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। ये चार्ज मैं उठा के यहां पे रखता प्लस क्यू जीरो, इसके दोनों के अंदर फोर्स एक्सर्ट होगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन, तो इसका मतलब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। यानी स्पेस सराउंडिंग द पॉइंट चार्ज इन विच यूनिट पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस फोर्स, यानी ये जो स्पेस है आजू बाजू की जगह है ये चार्ज की, इसके जो आजू बाजू की जगह है उसको अपन इलेक्ट्रिक फील्ड बोल सकते हैं। कब बोल सकते हैं, जब दूसरा चार्ज टेज चार्ज अगर अपन ने यहां पे लाया तो उसके ऊपर फोर्स एक होना चाहिए, कूलम फोर्स है ये। अगर ये फोर्स एक्सर्ट होता नहीं है तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। समझ में है ना, स्पेस सराउंडिंग द पॉइंट चार्ज in which unit positive charge experience a force called as इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। यानी ये जो चार्ज है इसके जो आजू बाजू की जगह है, इसके जो आजू बाजू की जगह है इसको अपन इलेक्ट्रिक फील्ड बोल सकते हैं। कब बोल सकते हैं कि अगर दूसरा चार्ज मैंने यहां पे लाया, यूनिट पॉजिटिव चार्ज लाया, तो उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट होना चाहिए, तो ये जगह को अपन इलेक्ट्रिक फील्ड बोल सकते हैं। अगर फोर्स एक्सर्ट होता नहीं है तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसकी जो स्ट्रेंथ है, द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर्ड बाय क्वांटिटी कॉल्ड एज इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी स्ट्रेंथ मेजर करने के लिए जो क्वांटिटी का यूज होता है, इलेक्ट्रिक फील्डची स्ट्रेंथ मोजण्याकरिता ज्या क्वांटिटीचा उपयोग केला जातो त्या क्वांटिटीला इंटेन्सिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड म्हणतात, सिंबॉल आहे कैपिटल ई। कई चैप्टर में अपन कुछ चैप्टर के अंदर कैपिटल लिया यानी एनर्जी ऑफ पार्टिकल लिया, एनर्जी ऑफ बॉडी लिया, काइनेटिक एनर्जी लिया। यहां पे याद रखना है तुमको कैपिटल ई यानी इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड कम है कि ज्यादा है ये देखने के लिए, स्ट्रेंथ मेजर करने के लिए ये क्वांटिटी का यूज होता है, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी।
देखो समझो ये प्लस क्यू चार्ज है, ये क्यू जीरो चार्ज है, इसने इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट किया है, ठीक है। तो इंटेंसिटी इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू जीरो। देखो इंटेंसिटी इज अ स्केलर वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी। देखो चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, फोर्स ही वेक्टर क्वांटिटी है। इसको ऐसा लिख सकते हैं अपन, फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज इज नोन एज ए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो अगर ये पॉइंट चार्ज है, ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, इसने अगर ज्यादा फोर्स यहां पे एक्सर्ट किया है तो इसका मतलब वहां पे ज्यादा इंटेंसिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर कम फोर्स अगर एक्सर्ट होता है तो इंटेंसिटी कम है, वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसा उसका मीनिंग है। अब देखो फोर्स की जो डायरेक्शन रहने वाली है वही इंटेंसिटी की डायरेक्शन रहने वाली है। एंड देखो समझो ये पॉइंट चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ये ऑलवेज पॉजिटिव रहता। फोर्स ऑफ रिपल्शन है तो फोर्स की डायरेक्शन कहां पे रहने वाली है, आउटवर्ड, ऐसे रहने वाली फोर्स की डायरेक्शन आउटवर्ड। तो इंटेंसिटी की डायरेक्शन भी आउटवर्ड रहने वाली है। अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो क्या होगा, फिर फोर्स की डायरेक्शन कहां पे रहने वाली है, इनवर्ड। तो इंटेंसिटी की डायरेक्शन भी इनवर्ड रहने वाली है। ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज रहता, ये ऑलवेज पॉजिटिव रहता। ये जो चार्ज है पॉइंट चार्ज, ये पॉजिटिव नेगेटिव ले सकते, यानी इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन है ये फोर्स के डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेक्टर क्वांटिटी, इट डिपेंड्स ऑन फोर्स। दैट ये जो है चार्ज, ये स्केलर क्वांटिटी है और ये वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी समझ में आया ना। चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। देखो एसआई यूनिट इज, ऐसा यूनिट देखेंगे, फोर्स इज मेजर इन न्यूटन, चार्ज इज मेजर इन कूलम, न्यूटन पर कूलम, ये उसका एसआई यूनिट है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का, इलेक्ट्रिक फील्ड का। दूसरा भी एक फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का। ये पहला फॉर्मूला समझे, दो प्लेट्स है, ये पॉजिटिव प्लेट है, ये निगेटिव प्लेट है, यानी V, और D इज द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट। D क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स, ठीक है। तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन है ये पॉजिटिव नेगेटिव रहती, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी डायरेक्शन ये है। अब मैं क्या करूंगा, एक चार्ज यहां पे रखता प्लस क्यू चार्ज, ये समझो क्यू जीरो चार्ज है, यहां पे रखा मैंने। अब इसको मुझे ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ लेके जाना है इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी डायरेक्शन इधर है, अब मुझे ये चार्ज इधर लेके जाना है, इसको इधर स्टोर करना है मुझे पॉजिटिव प्लेट के ऊपर। कहां पे स्टोर करना है, पॉजिटिव प्लेट के ऊपर। तो ये इसके लिए वर्क परफॉर्म होगा इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्क अपॉन चार्ज, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है V। V and electric potential between the plates, that is work done to bring a charge Q0 from this point to this plate। यहां से यहां तक लाने के लिए जितना वर्क लग गया ये W। देखो W का फॉर्मूला तुमको मालूम है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, V इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन Q0। एफ अपॉन क्यू जीरो का फॉर्मूला मालूम है क्या, एफ अपॉन क्यू जीरो का फॉर्मूला इंटेंसिटी, देयरफॉर E इज इक्वल टू V बाय डी, ये भी इंटेंसिटी का फॉर्मूला है। तो ऑन दैट बेसिस ये फॉर्मूले के ऊपर से
इंटेंसिटी का यूनिट क्या आ सकता है, वोल्ट पर मीटर, ये भी आ सकता। जैसे तुमको इंटेंसिटी का यूनिट कौन सा बताया था, न्यूटन पर कूलम, वैसे इंटेंसिटी का यूनिट वोल्ट पर मीटर, ये भी यूनिट चल सकता, वोल्ट पर मीटर। समझ में आया ना। तो ये होगा इंटेंसिटी। इंटेंसिटी से वेक्टर क्वांटिटी, उसके दो फॉर्मूले बताए, E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू जीरो, E इज इक्वल टू वोल्ट V अपॉन डी, डी यानी डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स, V यानी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो। तो ये होगा इंटेंसिटी। देखो लाइन ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, ये कॉन्सेप्ट बताता हूं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। देखो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या है कि जो लाइन के ऊपर यूनिट पॉजिटिव चार्ज जाता है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। यानी समझो ये लाइन है, जैसा भी बताया तुमको, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये प्लस क्यू जीरो चार्ज है। इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा है, तो क्या होगा फिर, देयर इज ए फोर्स ऑफ रिपल्शन अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। तो ये फोर्स ऑफ रिपल्शन तो क्या होगा, ये जो चार्ज है ये लाइन के ऊपर जाएगा ऐसे ऐसे। दिस लाइन इज नोन एज ए लाइन ऑफ फोर्स। द पाथ along which unit positive charge moves is called as line of force। इसको लाइन ऑफ फोर्स बोलते हैं, लाइन्स ऑफ फोर्स। जो लाइन के ऊपर यूनिट पॉजिटिव चार्ज जाता है उसको बोलते हैं लाइन्स ऑफ फोर्स। जैसा भी बताया तुमको मैंने, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव है, दोनों के अंदर फोर्स ऑफ रिपल्शन है, तो ये जो चार्ज है ये ऐसा जाएगा। ये अगर तुमने निगेटिव लिया तो ये ऐसा आ जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। यानी ये पॉजिटिव और निगेटिव, इसके ऊपर इसकी डायरेक्शन डिपेंड है लाइन ऑफ फोर्स की। तो लाइन्स ऑफ फोर्स, समझो ये तुमने क्यू चार्ज लिया, तो लाइन ऑफ फोर्स स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, अभी बताया ना तुमको, लाइन ऑफ फोर्स एंड ऑन निगेटिव चार्ज। ये निगेटिव चार्ज के ऊपर एंड होता है लाइन ऑफ फोर्स का। जैसे अभी बताया तुमको मैंने, ये प्लस क्यू चार्ज है, ये टेक चार्ज है, दोनों पॉजिटिव, तो लाइन ऑफ फोर्स ऐसे जाएंगे, स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। ये अगर निगेटिव है तो ये ऐसा आ जाएंगे, एंड ऑन निगेटिव चार्ज। तो लाइन ऑफ फोर्स स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड ऑन निगेटिव चार्ज, ये इसकी प्रॉपर्टी है। समझो ये तुमने क्यू चार्ज लिया या माइनस क्यू चार्ज लिया, दोनों सामने लिया तुमने, तो क्या होगा, ऐसे लाइन ऑफ फोर्स निकलेंगे यहां से, ऐसे लाइन ऑफ फोर्स स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड ऑन निगेटिव चार्ज, ये इसकी प्रॉपर्टी है लाइन ऑफ फोर्स की। पहले मैंने डिफिनेशन बताया तुमको, लाइन ऑफ फोर्स क्या चीज है, द पाथ along which unit positive charge moves is called as a line of force। इसको लाइन ऑफ फोर्स बोलते हैं। लाइन ऑफ फोर्स है पॉझिटिव्ह चार्ज पासून बाहेर निघतात, लाइन ऑफ फोर्स है निगेटिव्ह चार्ज वर एंड होतात। जर दोन चार्ज आपण घेतले इथे समोरासमोर, एक पॉझिटिव्ह घेतला एक निगेटिव्ह घेतला, तर लाइन ऑफ फोर्स ह्याच्या पॉझिटिव्ह चार्ज पासून निघतात आणि निगेटिव्ह चार्ज होत्या एंड होतात। याची प्रॉपर्टी आहे, समजलं ना। तसंच समजा एक कंडक्टर घेतला, कंडक्टर, ये समझो कंडक्टर लिया और इसके ऊपर लाइन ऑफ फोर्स अंदर से डाल दिया, तो लाइन ऑफ फोर्स डू नॉट पास थ्रू कंडक्टर। लाइन्स ऑफ फोर्स डू नॉट पास थ्रू कंडक्टर। कंडक्टर में से लाइन ऑफ फोर्स जाते नहीं, इंसुलेटर में से जाते।
क्योंकि कंडक्टर खुद, इंसुलेटर को कोई लेना देना नहीं है लाइन ऑफ फोर्स का। कंडक्टर खुद चार्ज हो जाएगा लेकिन उसमें से लाइन ऑफ फोर्स बाहर नहीं निकलेंगी। तो लाइन ऑफ फोर्स डू नॉट पास टू कंडक्टर बट इट पासेस टू इंसुलेटर। देखो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बताती है, लाइन ऑफ फोर्स है समझो। अगर मैंने ज्यादा लाइन ऑफ फोर्स बता दिए, समझ में आया ना, अगर मैंने ज्यादा बता दिए तो यहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज लार्ज, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी विल बी लार्ज। अगर मैंने सेपरेट बता देता मैं ऐसे, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी विल बी स्मॉल। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड बताने के लिए ऐसे लाइन ऑफ फोर्स बताते। अगर ये पैरेलल है, ऐसे इक्वली डिस्टेंस है, तो इसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोल सकते हैं। यानी डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन विल बी सेम, दैट इज अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर ये लाइंस क्राउडेड है, नजदीक नजदीक है, तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ज्यादा है, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है। अगर सेपरेट है तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू कम है, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, लेकिन ये यूनिफॉर्म है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम है। तो अगर डायरेक्शन एक इधर जावा, एक इधर जावा, एक इधर जावा, तो इसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, लाइन ऑफ फोर्स। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का एक फॉर्मूला भी निकाल के बताता हूं मैं तुमको, एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। देखो समझो ये ओ पॉइंट है, ओ पॉइंट के ऊपर मैंने +Q पॉइंट चार्ज रखा है, एक P पॉइंट है, यहां पे मैंने यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा है, इसके अंदर डिस्टेंस है स्मॉल r। इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में ये रखा है, तो क्या होगा, इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट होगा, ये डायरेक्शन पे। क्या आएगा फोर्स का फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ। तुमको मालूम है कूलम्ब्स लॉ क्या है, कूलम्ब्स लॉ 1/4πε, एप्सिलॉन की वैल्यू एप्सिलॉन 0k Q1 Q2/r², ये कूलम्ब्स लॉ। ये तुमको कूलम्ब्स लॉ यहां पे लगाना पड़ेगा, ठीक है, लगाएंगे अपन। F = 1/4πε0k, Q1 की वैल्यू कैपिटल Q, Q2 की वैल्यू Q अपॉन, ये डिस्टेंस कितना है r, यानी r², इक्वेशन 1। ये पॉइंट चार्ज है, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा है, ये दोनों के अंदर r डिस्टेंस है, इसने कूलम्ब फोर्स यहां पे एक्सर्ट किया, फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो यहां पे अपने को इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन निकालना है, ठीक है। नाउ E यानी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी F/Q0, F/Q0। यहां पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मुझे निकालना है, ये P पॉइंट के ऊपर। तो क्या है फॉर्मूला, F/Q0, F का फॉर्मूला रख दो 1/4πε0 इंटू Q0/r²/Q0। Q0 क्या हो गया, कैंसल। तो क्या आ गया इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला 1/4πε0k कैपिटल Q/r², ये हो गया इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट ए पॉइंट P ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अगर एयर मीडियम है तो K = 1, तो E = 1/4πε0 Q/r²। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। तो कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताया मैंने आज, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बताया, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या चीज है, लाइन ऑफ फोर्स बताया, इलेक्ट्रिक फील्ड का सिंबल बताया, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन बताया 1/4πε0 Q/r²।